जैसा कि हमारे बीच में पढ़ा गया, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके पहले पद से लेकर 6 पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है पहले पद में कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यहाँ आज इस अध्याय में प्रभु हमें सबसे पहल आत्माओं की परख, आत्मा किन में पाई जाती है? इंसानों में है। जानवरों में आत्मा नहीं होती ना, इंसानों में आत्मा पाई जाती है। और यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम आत्माओं को क्या करो? परखो। कुछ आत्माएं हमें दिखाई देती हैं और कुछ आत्माएं हमें नहीं दिखाई देती हैं। वो आत्माएं जो इंसानों पर कब्जा कर उन्हें वश में कर, जैसा कि हम वचन के द्वारा समझ सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं। क्यों? क्योंकि वचन में कई जगह लिखा है कि और शैतान का आत्मा उसमें घुस गया और झूठ का आत्मा उन नबियों में बैठ गया, है ना, भविष्यद्वक्ताओं में बैठ गया। तो आत्माएं जो हैं, जो कई जगह हमें दिखाई देती हैं मनुष्यों के अंदर और कई जगह हमें नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि वो क्या है? आत्माएं हैं। और जब इंसान मर जाता है तो भी उसकी आत्मा उसमें से निकल जाती है ना। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाह रहा है कि हमें आत्माओं को परखने की समझ होनी चाहिए। मान के चलो कोई व्यक्ति हमसे मिलने आया, जो प्रभु आज के वचन में समझाना चाहता है। मान के चलो कोई व्यक्ति हमसे मिलने आया, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे परख पाते हैं या नहीं, हम ये जान पाते हैं या नहीं कि वो व्यक्ति जो आया है उसके अंदर किसकी आत्मा काम कर रही है। क्या अच्छाई की, क्या सत्य की, क्या परमेश्वर की, क्या यीशु मसीह की, क्या पवित्र आत्मा की आत्माएं? क्योंकि आत्माएं भी 7 प्रकार की होती हैं ना, जैसे 7 कलीसियाएं। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति में से जब एक दुष्ट आत्मा निकाल दी जाती है तो वो अपने साथ और 7 बुरी आत्माओं को लेके आती है ना। तो आत्माएं 7 प्रकार की होती हैं, है ना। तो अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ तक मैंने समझा है इस बात को, तो 7 कलीसियाएं, 7 आत्माएं, 7 दीवट प्रकाशित वाक्य में भी हमें मिलते हैं, ठीक है कि? हाँ। तो अब हमारे अंदर ये परख होनी चाहिए कि जो हमसे मिलने आया है उसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। क्योंकि हम किसके हैं? हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है, ठीक है कि? अब यीशु मसीह के विषय में मैं कहूँगा कि यीशु मसीह कहते हैं बिना पिता की मर्जी के कोई मेरे पास नहीं आ सकता। तो हमने ये भी पढ़ा है और सुना है कि जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था वैसे ही हम भी इस पृथ्वी पर हैं। अब जब कोई व्यक्ति हमसे मिलने आता है तो उसके अंदर किस आत्मा का प्रभाव है, या परमपिता परमेश्वर की ओर से जब वो हमारे पास आया है तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या वो हमें आजमाने आया है? क्या वो हमें फंदों में फंसाने आया है? क्या वो परमेश्वर का आत्मा है जो हमें राह दिखाने आया है? हैं? तो हमारे अंदर ये परख होनी चाहिए। क्लियर? आगे प्रभु का वचन कहता है
कि अब क्या है कि तुम्हारे अंदर परख होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। जो कोई तुम्हारे पास आया है उसको झट से एकदम नहीं मान लो तुम, ना तो उसे झट से एकदम बुरा मान लो और ना झट से एकदम अच्छा मान लो, वरन क्या करो, उसे परखो। और हम परखेंगे कैसे? वचन ये भी बताता है कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। दूसरे पद में, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। अब यहाँ बड़े सिंपल तरीके से समझाया है ना, कि जो कोई आत्मा ये मान लेती है, जो कोई व्यक्ति जिसके अंदर आत्मा है, वो ये मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, तो वह परमेश्वर की ओर से है। लेकिन मुझे कुछ प्रभु ने इसमें एक अलग ज्ञान दिया है, एक अलग सोच और समझ दिए, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्या जब चेले थे तो क्या वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे कि वो शरीर में होकर परमेश्वर का पुत्र होकर आया है? लेकिन उसमें से एक के अंदर क्या हुआ, शैतान की आत्मा समा गई। और वो कौन था? यहूदा। और इसके विषय में ठीक गवाही दी है यीशु मसीह के जरिए वचन के अंदर, कि जैसे ही उस अंतिम प्रभु भोज में यीशु मसीह ने निवाला यहूदा को दिया, तुरंत शैतान उसके अंदर समा गया। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो तू करना चाहता है तू कर। और वो तुरंत उसी घड़ी उठकर वहाँ से गया और उसने सौदा यीशु मसीह का याजकों के साथ कर लिया। देखो, अब तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आया है तो जरूरी ही कुछ काम करने से भेजा गया है, वरना जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि कोई पिता की मर्जी के बिना मेरे पास नहीं आ सकता, वैसे मैं भी इस बात को कह सकता हूँ कि मेरे पास भी बिना खुदा बाप की मर्जी के कोई नहीं आ सकता। लेकिन अगर कोई आया है तो हमें कैसे उसे डील करना है, हमें उससे डीलिंग कैसी करनी है, हमें आज का वचन बहुत ये समझने के लिए मैं कहूँगा कि बहुत लंबा समय लग जाएगा। तभी मैं कह रहा था अन्ना से कि तुम समझाओ, ठीक, लेकिन प्रभु की मर्जी कि मैं समझाऊं, ठीक, तुम लोगों की मर्जी कि मैं समझाऊं। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति में समाकर हमारे लिए आए तो हमारे लिए वो अच्छा ही लाया है? और अगर शैतान का आत्मा उसके अंदर समा के आ आया है तो उसको भी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे लिए बुराई लेकर आया, वो हमें ठोकर खिलाने के लिए लेकर आया है, वो हमें फंदे में फंसाने के लिए आया है। और ये सब कुछ परमेश्वर पिता की ओर से ही है। क्यों? क्योंकि उस खुदा बाप की मर्जी है कि हमारी परख होए, है ना, कि हम कहाँ हैं। लिखा हुआ है ना कि वो तुम्हें तपाकर कुंदन बनाना चाहता है, जैसे सुनार सोने को तपाकर और बढ़िया बनाना चाहता है। तो हमारे लिए आज का विषय बहुत बड़ा है, हमें समझना है। अब उन चेलों ने भी यीशु मसीह पर प्रतीति की थी, जैसा कि यहाँ वचन कहता है कि जो आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह को मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से। लेकिन जो प्रभु ने मुझे समझाया है कि प्रभु का वचन हमें ये भी बताता है कि जो मान लेते हैं लेकिन उनके अंदर भी शैतान की आत्मा काम करती है और वो भी हमें फंदे में डाल सकते हैं, हमें शैतान के बंधन में पहुंचा सकते हैं, जैसे यहूदा के अंदर
समा गई। यहूदा जानता था, और मैं तो यहूदा को कहता हूं, मैं उसकी गलती नहीं निकालता, क्योंकि वो नहीं होता तो उसकी जगह कोई और भी हो सकता था। क्योंकि जो यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी थी और जो पिता ने योजना बनाई थी वो पूरी करनी थी। और मैं जहां तक समझता हूं उस समय यहूदा अपने पर क्या, यीशु मसीह पर इतना विश्वास करता था कि वो जानता था कि ये ही परमेश्वर का पुत्र है और इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन शैतान ने उसके अंदर जब समा गया तो क्या पैदा किया, लालच, जो अदन की वाटिका से और आज के दिन तक हम इंसानों के जीवन में पैदा करता चला आ रहा है। उसका पहला हथियार है लालच में देना। इंसान को लालच में डालना। हमारे जीवन में भी जब कोई आ रहा है या हमसे मिलने आया है व्यक्ति, तो हमारे अंदर सबसे पहली परख यही है कि क्या वो हमें लालच देने के लिए आया है? ये विषय बहुत लंबा है, जिसे समझना बड़ी ही आत्मिकता से और बड़े ही धीरज के साथ समझना पड़ेगा, है? इसे बड़े ही धीरज के साथ और बड़ी ही आत्मिकता से समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। हाँ, गंभीर विषय है ये। क्यों? क्योंकि अगर इस चीज को हम समझ जाएंगे, आत्माओं की परख को हम समझ जाएंगे, तो हम ठोकर नहीं खाएंगे या बार बार गिरेंगे नहीं। ठीक? तो जो मुझे प्रभु ने प्रकाशन दिया वो ये भी दिया है साथ में, जैसा कि वचन कह रहा है वो तो ठीक है। जो कोई मान लेती है यीशु मसीह ही शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से आत्मा है। लेकिन लालच लेके अगर आया है वो व्यक्ति आपके पास, तो उसके अंदर शैतान की आत्मा समाई हुई है। ना जानता तो है कि वो यीशु मसीह, हम भी जान रहे हैं कि यार ये तो यीशु मसीह को मान रहा है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, लेकिन क्या हम उसके अंदर के शैतान को पहचान पा रहे हैं? अगर हम पहचान जाएंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे, और अगर हम नहीं पहचान पाएंगे तो आगे चलकर 101% हमें ठोकर खा लगेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्माओं को परखो और हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। लालच को मत आने दो। हाँ, तीसरे पद पे ध्यान देंगे। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। ये पद भी जो है, या ये आयत भी है, या ये वचन जो है, ये भी दूसरी आत्मा दूसरे पद से, हाँ, दूसरे पद से मिलता जुलता है। क्लियर कर दिया ना कि शैतान की तरफ से है जो आत्मा वैसी आती है। ठीक? चौथे पद में, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, 7 आत्माओं पर, हैं? शैतान की 7 आत्माओं पर जय पाई, उन पर लिखा है। खाली शैतान का नाम नहीं लिखा है कि तुमने शैतान पे जय पाई है, नहीं, वरन तुमने उन पर, दुष्ट आत्माओं पर क्या है, जय पाई है। काहे के द्वारा? यीशु मसीह के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के अधिकार के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें शैतान को और उसकी सारी सेनाओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और जो कुछ तुम बांधोगे वो पृथ्वी पर बंध जाएगा, और जो कुछ तुम खोलोगे वो पृथ्वी पर खुल जाएगा। और इसके साथ एक और बड़ा हथियार दिया है हमें कि यदि 2 जन पृथ्वी पर एक मन के होंगे तो वो जो कुछ मांगेंगे वो परमपिता परमेश्वर की ओर से उनके लिए हो जाएगा, है ना।
हमें इस बात को समझना है। चौथे पद, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हमें सिर्फ क्या करना है? लालच से बचना है। आत्माओं की परख लालच की परख है। बड़ा सिंपल भी है और बड़ा कठिन भी है, क्योंकि हम लोग फायदा देखते हैं। जैसे कि अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को लालच दिया। आदम नहीं बहकाया गया, लेकिन स्त्री बहकाई गई, उसके दिल में लालच आ गया, लालच ने उसको ठोकर खाने में मजबूर कर। और आज भी हमारे जीवन में ठोकर आती है तो लालच की वजह से आती है। और परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही प्यार से समझा देना चाहता है कि हे मेरे बच्चों, तुमने तो उस पर जय पाई है। तुम यानी कि उसे जानते हो, तुमने उन पर, दुष्ट की, शैतान की सेनाओं पर जय पाई है। लेकिन क्या सचमुच में हमने जय पाई है? हमारा प्रभु हमारे साथ है। अगर हमारे अंदर लालच नहीं है तो हमने जय पाई है, और अगर हमारे अंदर लालच है तो हम यीशु मसीह को जानते जरूर हैं, मानते नहीं, लेकिन हम मानते नहीं हैं। ठीक। 5वें पद में, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। जो आते हैं तुम्हारे पास, क्योंकि बहुत से झूठे, जैसा पढ़ा पहले पद में, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए हैं, और वो जब तुम्हारे पास आएंगे तो वो तुम्हारे अंदर वो सब बातें डालने की कोशिश करेंगे। संसार की बातें। आज मैं जहाँ तक प्रचार सुनता हूँ, ज़्यादातर पास्टर्स के मुंह से मुझे, या प्रचारकों के मुंह से, या बहुत ही प्रार्थना करने वालों के मुंह से एक ही बात दिखाई पड़ती है कि प्रभु यीशु मसीह आशीष देगा, तुम्हारे लिए ऐसा कर देगा, तुम्हारे बंद द्वारों को खोल देगा, है? लेकिन तुम काम तो जबकि यीशु मसीह ने क्या कहा? कि जब तक कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो ले। आज हमें एक गाना बड़ा मेरे को अजीब लगता है जो मैं सुनता हूं। क्यों? क्योंकि वो, मैं उस गाने को सुनते ही मुझे कुछ कुछ होने लगता है। कारण ये है कि उस गाने को हम गलत गा रहे हैं। वो गाना है, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। क्या हम यीशु मसीह के क्रूस को लेने के लिए बनाए गए हैं, या हम अपने क्रूस को लेकर उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बनाए गए हैं? अपना क्रूस उठा के। मैं तो जब भी इस बार गाने को गाने का मौका मिलता है, चाहे सबके साथ में चाहे अकेले भी, मैं यही गाता हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना बोले, वो मेरे योग्य नहीं। ठीक। लेकिन ज्यादातर यही गाया जाता है कि मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। हम यीशु मसीह के क्रूस को कैसे ले लेंगे भाई? तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। वो उस वर्ष पे गाते होंगे ना कि मेरा जुआ ले लो, क्योंकि वो सहज और हल्का है। तो तब जुआ और बोझ एक अलग बात है। क्रूस में बहुत अंतर है। जुआ उसे कहते हैं जो एक बैल के ऊपर लादा जाता है, हल्का जो वो हाँ, डंडा है। ठीक है कि नहीं? तो हमें इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का क्रूस तो जो लेगा, जो कहता था, इसका मतलब वो भी परमेश्वर की तरह तैयार करे ना अपने आप को। भाई यीशु मसीह ने साफ कहा, यीशु मसीह ने ये जरूर कहा कि तुम जो मांगोगे तुम्हारे लिए होगा। लेकिन इससे पहले यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मांगोगे वो परमेश्वर पहले से जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम उसके धर्म की और उसके राज्य की खोज करो। और इस चीज़ दोनों को, धर्म को और राज्य की खोज करने में हमें
यीशु मसीह की तरीके से अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, लालच को छोड़ना पड़ेगा, दुखों को अपनाना पड़ेगा। और उन दुखों को सहते सहते जब हम सोने की तरह, जैसे सोना भट्टी में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही हम उसको दुखों को सहते 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 पक्के बन जाएंगे और हम यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे, बेटे और बेटियां कहलाएंगे, पिता के बेटे और बेटियां ठहरेंगे। हैं? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और लालच को नहीं पहचान पाएंगे तो हम नरक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह साफ कह देगा, क्योंकि लोग वह कहेंगे कि हमने तो तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए हैं, बीमारों को चंगा किया है, मुर्दों को जिलाया है, दुष्ट आत्माओं को निकाला है। लेकिन यीशु मसीह कह देगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि तुमने तो सिर्फ लालच के वश में सब कुछ मांगा है। हैं? तो अपने लिए भी ज्यादातर करके कुछ नहीं मांगते, अच्छी बात है, लोगों के लिए मांगते, अच्छी बात है। आगे पद में पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने उसमें मेरे को बहुत अच्छी परख दी है समझने की, और इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ कि हमें आत्माओं को परखना जरूरी है, क्योंकि वचन भी चाहता है, पिता भी चाहता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार में तुम्हें ठोकरें आएंगी, हैं? लेकिन तुम्हें क्या है? ठोकर खाने से बचाने वाला भी पिता परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उसने जो तुम्हें आत्मा दिया है वो लालच को नहीं चाहता, वो तुम्हें परख करवा देना चाहता है, तुम्हें बुद्धिमान बना देना चाहता है। सत्य का आत्मा है, सत्य का आत्मा दिया है, झूठ का आत्मा नहीं दिया है, लालच का आत्मा नहीं दिया है। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना में बढ़ते हुए हर एक लालच से अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार शैतान का लालच है, जो उसने अदन की वाटिका से चलाया और आज तक इस संसार में चलाता आ रहा है। पिता परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा हो। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा हो। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा हो। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा हो। जीवन मिलया आशीष ठहरी